जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है सैयद खिज़र। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट यूके यूनिवर्सिटीज़। अब जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग इनटेक है वो जनवरी का है, तो जनवरी के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या चेंजेस कर रही हैं अपने जो है पॉलिसीज़ के अंदर, और वैसे क्या चेंजेस हो रही हैं यूनिवर्सिटी की, क्विक अपडेट्स क्या आ रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो अपडेट्स देंगे। एंड वॉच टिल एंड, क्योंकि आपके लिए होप्स हो कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इनमें से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क के बारे में। और यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क जो है वो आप समझ लें कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो लो डिपॉजिट के अंदर एमओआई भी दे रही थी, और अल्टरनेटिव इंग्लिश के जो लैंग्वेज के टेस्ट हैं वो भी एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन अब ये ऑब्वियसली यूके के रडार के अंदर आ गई है। होप्स हो कि सब कुछ बेहतर हो, लेकिन इन्होंने अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 5,000 पाउंड से लेके उसको इंक्रीज़ करके 10,000 पे ले गए हैं। 10,000 पाउंड अब आपको इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 5,000 पे कर दिया और डिपॉजिट और वो कैश के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको मज़ीद 5,000 करवाना पड़ेगा। टोटल 10,000 करवाएंगे तो आपको कैश मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क ने अपने प्री कैश इंटरव्यू की भी पॉलिसी चेंज की है, जिसमें अब जैसे पहले वो प्री कैश इंटरव्यूज़ में आपको रीसिट्स मतलब आपको चांसेस दे देते थे दोबारा, अब वो चांसेस नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट को फुल एंड फाइनल प्रिपेयर होना पड़ेगा और एक ही इंटरव्यू होगा, प्री कैश इंटरव्यू, और उसके ऊपर आपको डिसीजन मिल जाएगा। दूसरी अपडेट जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर जो है वो एक काफ़ी इकनॉमिकल भी और अल्टरनेटिव टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही थी, एमओई भी एक्सेप्ट कर रही थी, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन जनवरी के लिए स्टूडेंट्स के पास था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर की जो डेडलाइन थी वो थी तो दिसंबर के अंदर कैश एप्लीकेशन की, लेकिन अब उनका कैश कोटा जो है, कैश कैपेसिटी ओनली 120 स्टूडेंट्स की थी, वो बहुत जल्दी फिल आउट हो चुकी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ विनचेस्टर ने जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिए हैं जनवरी इनटेक के लिए। तो आप जो है वो अगर विनचेस्टर के लिए जा रहे हैं या फिर अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको अब ऑफर लेटर मिलने के चांसेस नहीं हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अपडेट है बहुत ही एक फेमस नाम है, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन थी वो 24 अक्टूबर थी, और जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं फॉर जनवरी इनटेक। बहुत अच्छा ऑप्शन था 6,000 इनिशियल डिपॉजिट के साथ, और ग्लासगो में जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी और लंदन के लिए भी, तो ये अब क्लोज हो चुका हुआ है। तो नेक्स्ट आप जैन के लिए एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपडेट है जी एक और फेमस नाम, अल्स्टर यूनिवर्सिटी। और अल्स्टर यूनिवर्सिटी का मैनचेस्टर कैंपस इस इनटेक में तो बहुत वायरल गया है, क्योंकि मैनचेस्टर कैंपस की जो है ना वो जो कैपेसिटी थी वो फिल हो चुकी है, और अब वो मज़ीद एप्लीकेशंस नहीं ले रहे मैनचेस्टर कैंपस के लिए। तो अगर आप मैनचेस्टर में इंटरेस्टेड हैं, अल्स्टर के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो वो अब चांसेस नहीं है। 24 अक्टूबर जो है उसकी डेडलाइन थी, अब वो जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो वो क्लोज हो चुकी हुई है। हाँ, ये है कि उसका अल्स्टर का जो लंदन और बर्मिंघम का कैंपस है, दे आर स्टिल ओपन फॉर एप्लीकेशंस। आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्स्टर यूनिवर्सिटी बेलफास्ट कैंपस भी आपके पास अभी जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर कैंपस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक ऑफ पंजाब और यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो अब एक्सेप्ट नहीं होंगे अल्स्टर यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप अगर कैश के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट आपने अगर इन बैंक्स के अंदर रखवाई हुई है तो आप अपना बैंक चेंज करें और वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट रखवा के और आगे प्रोसीड कर। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, ये भी काफ़ी एक फेमस नाम रहा है स्टूडेंट्स के अंदर।
यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जो है वो MOE दे रही थी, लेकिन अब रीसेंट अपडेट्स जो आई हैं उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन ने MOE पे एडमिशन जो है वो बंद कर दी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर या यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के अंदर MOE पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव टेस्ट लेती है IELTS और PT। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, IELTS या PT किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट अपडेट है जी यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगर के बारे में। बैंगर यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना इनिशियल डिपॉजिट की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज की है। जैसे कि आपको प्रीवियसली पता था कि वो 4000 डिपॉजिट ले रही थी फॉर कैश, तो अब जो है वो उन्होंने डिपॉजिट इंक्रीज कर दिया है और 8000 पाउंड जो है वो उनका फाइनल कैश के लिए डिपॉजिट आप करवाना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगर में अप्लाई करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट अपडेट है जी पाथवे ऑप्शंस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन और यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया। इनके जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं लाइक फाउंडेशन प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ईयर 1 के प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट्स लो इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर इन ऑप्शंस की तरफ जा रहे थे, तो इन यूनिवर्सिटीज़ ने, दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने पाथवे प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन लेना बंद कर दी है पाकिस्तान से टिल फर्दर नोटिस। अब इसकी वजह ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऑनगोइंग सिचुएशन जो चल रही है इस टाइम के ऊपर, तो उसका करके ज़रा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइट हुई है, अपना उन्होंने हाथ जो है ना वो बिल्कुल टाइट किया हुआ है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अब आप इंजॉय कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन इंक्रीज़ कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने। 500 पाउंड्स का जो है वो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल रहा था, तो आप उन्होंने डेडलाइन जो है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप की इंक्रीज़ कर दी है। अब आप 24 नवंबर तक जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप एंजॉय कर सकते हैं मज़ीद जी। तो नेक्स्ट अपडेट है अबर्टे यूनिवर्सिटी के बारे में। स्कॉटलैंड में डंडी के एरिया के अंदर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लैंग्वेज से ऑक्सफोर्ड किया हुआ है या फिर आप MOE पे जाना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शंस और कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अपडेट ये है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपने बिज़नेस के तमाम कोर्सेज़ को JNNT के लिए क्लोज़ कर दिया। अगर आप बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप बिज़नेस कोर्सेज़ में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज़ जो हैं वो मौजूद हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो आप जाहिर सी बात है हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बेस्ट कोर्स के अंदर जो है वो इनरोल करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो फॉर नाउ दीज वर ऑल द अपडेट्स जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रही हैं। मज़ीद अपडेट्स भी आएंगी तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो आपको क्विक जो है वो अपडेट सेशन देते रहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने या फिर कोई भी UK की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर्स जो हैं वो वीडियो पे भी आपको शो हो रहे होंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।